हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम 3-4 चीज़ समझने वाले हैं। गाइस जिसमें हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस प्रकार से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझकर हम ट्रेड ले सकते हैं, किस प्रकार से गाइस हम कैंडल को पढ़कर ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल की साइकोलॉजी गाइस आपको समझ में आएगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है। कोई गाइस हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कोई बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी पैटर्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैंडल क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमको नहीं जाना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप गाइस वीडियो को समझ पाएंगे। और हाँ गाइस, वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि दिवाली का समय है, तो उस नॉइज़ को आप इग्नोर करिएगा, ओके। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई डीजे और बहुत सारे गाने अगल बगल चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ओके। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं इसी चार्ट में आपको बताने वाला हूँ। कोई भी मार्केट हो, हम एक ऐसा ले लेते हैं रेंज वाला मार्केट, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए ये एक रेंज वाला मार्केट अभी दिख रहा है फिलहाल। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो गाइस यहाँ पर हमको रेंज में ही मार्केट दिख रहा है, तो हम सारी चीज़ को समझेंगे। हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस मार्केट को समझना, ओके। मार्केट को पहले समझ लेते हैं, फिर गाइस हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे। गाइस यहाँ पर देखेंगे मार्केट आया, उसके बाद उसने एक बेस क्रिएट किया। बेस कौन सा था गाइज? ये वाला बेस था, ओके। अगर मार्केट को डाउन जाना रहता तो जाहिर सी बात है मार्केट को इस बेस को तोड़ना होता। अगर इसको ये तोड़ता तभी मार्केट नीचे की तरफ जा पाता। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता और गाइज ऊपर वाले बेस को, यानी कि ऊपर जो गाइज ये मार्केट थोड़ा समय यहाँ पर बिताया था, इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक जाता, इसको ब्रेक करता तो अप डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू कर लेता, ओके। मार्केट को गाइज लेवल को ब्रेक करना होता है, ब्रेकआउट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, तभी मार्केट इधर उधर जा सकता है। बिना ब्रेक किए मार्केट नहीं जा सकता, ओके। अब गाइज देखिए, जैसे मार्केट आया और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। अब गाइज ऊपर की तरफ जाने लगा तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? जैसे मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो हम ट्रेड कैसे लेंगे भैया? कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा, इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन गाइस पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्केट के दिखा देते हैं। यहाँ तक मार्केट आया था, मार्केट यहाँ से ऊपर घूम रहा था, अभी हम ट्रेड नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं गाइस आज के दिन कोई ट्रेड भी नहीं किए हम आज, ओके। 2 ही अक्टूबर का ट्रेड है, 29 अक्टूबर का ट्रेड है। बाकी देखते हैं गाइस, आज 2-3 तारीख है, तो अभी ट्रेड करेंगे तो पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ओके। पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे मार्केट को समझना। यहाँ पर गाइस मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ओके। क्यों मैं लगा रहा हूँ? क्योंकि भैया मार्केट यहाँ पर आया था और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ओके। आपके सामने जो भी होगा गाइस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा। वीडियो में कट कोई भी नहीं लगाया जाएगा, कहीं भी कट नहीं लगाया जाएगा, ओके। उसके बाद गाइस मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड की और नीचे की तरफ चली गई, तो हमारे लिए ये लेवल भी खास है, ओके। तो ये लेवल भी गाइस हम मार्क कर देते हैं, ओके। चलिए ये लेवल भी हम मार्क कर देते हैं, ओके। ये लेवल हमने मार्क कर दिया। अब गाइस देखिए, ये दोनों लेवल तो हमने मार्क कर दिया, तो क्या ये लेवल सही है? कौन बताएगा क्या ये लेवल सही है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए हाँ या ना। गाइस ये लेवल बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गाइस कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन होती है। तो जोन को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद गाइस हमको क्या करना होगा? इस लाइन को हमको नीचे की तरफ ऐसे लगाना होगा। ये एक जोन है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ गाइस आ रही है, यहाँ तक जो है सपोर्ट ले रही है या रेजिस्टेंस ले रही है, ओके। ये जोन अब बिल्कुल सही लेवल ऊपर की तरफ लग चुका है। देख सकते हैं गाइस मार्केट यहाँ गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, ब्रेक किया, फिर इससे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ली और नीचे चली आई, ओके। तो ये जो हमने लेवल ड्रॉ किया है गाइस, अब ये परफेक्ट लेवल है। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं गाइस, इसको हमको क्या करना होगा? पहले ऊपर की तरफ जो बॉडी है उसको कवर करना होगा। ये जो बॉडी थी इसको हमने कवर कर लिया। अब नीचे की साइड जो विक है उस विक को भी कवर करना होगा, तभी तो हमारा जो एक लेवल है वो ड्रॉ होगा, ओके। तो यहाँ पर चलिए गाइस, ओ ये नीचे चला आया। गाइस मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी,
लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने गाइस 2 जोन जो है क्रिएट कर दिया हुआ है। ओके, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई थी तो इसीलिए गाइस मैंने क्या करा, इसको नीचे कर दिया। ओके, चलिए अब ये 2 जोन क्रिएट हो गई है। गाइस अगर हम यहाँ पर रहते तो हम ट्रेड कैसे लेते, आप बताइए कैसे हम ट्रेड लेते हैं। गाइस हम इस लेवल का ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। ओके, इस लेवल के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। ओके, मार्केट रेंजी है, इस पॉइंट पे कहीं सपोर्ट दिखाता तब भी ट्रेड लेते हैं। मार्केट अगर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस दिखाता तब भी ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं एक लेवल ड्रॉ करने के बाद। ओके, अब आप देख सकते हैं गाइस मार्केट ऊपर गया, ये लेवल पहले का ड्रॉ किया हुआ है। इस प्रकार से बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा। अब मार्केट यहाँ से जो है ऊपर गया और यहाँ से देख सकते हैं इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर एक लेवल इसने और भी क्रिएट कर दिया। ओके, ये लेवल इसने क्रिएट कर दिया। अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं आता है तो भैया हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, चलिए हम एक डाउन डायरेक्शन की तरफ गाइस यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। ओके, $5 का एक ही ट्रेड लेंगे। ओके, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया गाइस, यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेने वाले थे, लेकिन कैंडल अचानक से बनी, तो अगर नीचे लेते हैं तो गाइस लॉस होने की चांस होगी। अगर गाइस मार्केट 30 सेकंड के अंदर यहाँ तक आ जाती है तो गाइस हमारे लिए एकदम जिसको कहते हैं ना मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लग जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर हमने क्यों बोला कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकती है, मैंने आपसे क्या बोला कि एक लेवल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो मार्केट को इस लेवल को रीटेस्ट करने आना होगा। अगर ये ब्रेक करेगी तो अगले लेवल तक जाएगी, अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर बढ़ेगी तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा, फिर ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक लेवल और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, हर एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर गाइस कोटेक्स में थोड़ा सा लेवल जो ड्रॉ करना होता है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत में होता है। ये देखिए इस लेवल तक मार्केट को आना होगा। ओके, तो इसी को देख के गाइस हमने बोला था कि रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी, और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रेड कैंडल बनी। ओके, रेड कैंडल आपके सामने यहाँ पर बनी और उस लेवल के पास आई। ओके, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता इस पॉइंट तक। ओके, तो यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेड लगा देते हैं। ओके, लग गया। ओके, तो यहाँ पर हमने एक डाउन ट्रेड ले लिया है। क्यों गाइस, देखिए यहाँ पर हमने रिस्क लिया। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको रिस्की है, क्योंकि गाइस एक लाइन कोई लेवल नहीं होता, एक जोन होता है। अगर हम जोन को क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए एक लाइन को देखकर हमने ट्रेड लिया, लेकिन अगर हमने एक जोन को क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं इस जोन के अंदर मार्केट आ चुका है। ओके, ये जो रेड कैंडल है ये इस जोन के अंदर आ चुकी है, तो इसीलिए गाइस ये रिस्की ट्रेड है, मैंने ऐसा बोला। ओके, क्यों, क्योंकि भैया मार्केट ऑलरेडी उस लेवल तक आ गई है जहां तक मार्केट को आना था। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको देख के गाइस हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, और आप देख सकते हैं आज 2 नवंबर का दिन है और यहाँ पर पहला ट्रेड हमने विन कर लिया। लेकिन गाइस ये ट्रेड रिस्की था, मैंने जैसा आपसे बोला कि ये ट्रेड रिस्की था, फिर भी हमने विन करा, कोई बात नहीं। अब गाइस देखते हैं, हमने इस लेवल को देखा, इस लेवल के मदद से गाइस हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। ओके, अब गाइस कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ इस लेवल तक आने का प्रयास करेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करना होगा। लेकिन बीच में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गाइस बायर ने अपना प्रेशर दिखाया था, तो कहीं ना कहीं बायर का प्रेशर यहाँ पर दिख सकता है, इस पॉइंट पे दिख सकता है। ओके, तो इस प्रकार से गाइस मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा जाता है कि मार्केट कहाँ जाएगी तो क्या कर सकती है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो भैया सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करना होगा, ये जो लेवल है। तो चलिए यहाँ पर ये लेवल भी ड्रॉ कर देते हैं। सारा चीज़ गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप गाइस इसी चीज़ से समझ पाएंगे और सारा ट्रेड जो है आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो कौन सा था गाइस, इसमें तो समझ ही नहीं आता है गाइस कौन सा लेवल मैंने अभी लिया है कौन सा नहीं लिया। ओके, ये वाला। चलिए यहाँ पर एक लेवल मैंने ड्रॉ किया। ओके, अब फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। गाइस मैंने आपसे बार बार बोला है कि कोई भी लेवल गाइस लाइन नहीं होती, वो एक जोन होती है। ओके, आप देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल के बाद। अगर मार्जिनल सेफ्टी नहीं रहता तो हम इस ट्रेड को लॉस कर देते, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी थी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये जो मैंने बोला आपसे कि एक जोन है। ओके, यहाँ पर बायर इंटर हुए थे, तो बायर इंटर हुए तभी तो ये ऐसी कैंडल बनी। ओके,
तो इस प्रकार से गाइज आप देख सकते हैं, आप मार्केट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ऊपर क्या हो रहा है गाइज, मार्केट को ऊपर जाना होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट पे एक लेवल यहाँ पर है, ओके, एक जोन यहाँ पर है। अभी जोन को हम यहाँ पर मार्क करेंगे तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी ये कॉल डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अन्यथा गाइस कॉल डायरेक्शन की तरफ ये कैंडल नहीं बढ़ सकता। ओके गाइस, देखिए अब यहाँ पर मार्केट आई है। अब मैं यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर गाइस कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड क्यों लिया, पीछे का लॉजिक क्या था गाइस? देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया क्योंकि गाइस यहाँ पर देखिए जो ये जोन था ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गाइस ये जो प्रेशर है ये अभी किसका है? सेलर का प्रेशर है। ओके, सेलर मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी पॉइंट पे गाइस, इसी पॉइंट पे हमको पता चलेगा कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर पा रहा है। ओके, अगर ये ट्रेड हम लॉस करते हैं तो गाइस अगेन हम 2 ट्रेड यूज करेंगे MTG के साथ, उसको हम डिफरेंटली विन करेंगे क्योंकि हमको मार्केट का जो मेन पॉइंट है वो पता चल जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं गाइस मार्केट में क्या बना, एक कैंडल। अब यहाँ पर मैं गाइस डाउन डायरेक्शन की तरफ 2 ट्रेड लगा देता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ 2 ट्रेड लगा दिया। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक यही था कि भैया यहाँ पर जो सेलर थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे बायर के मुकाबले। अब उनका टारगेट क्या है भैया, या तो मार्केट यहाँ पर आए इस पॉइंट पे यहाँ से रिजेक्शन ले और ग्रीन कैंडल बनाए, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल पे विक बना है इसका मतलब कि बायर यहाँ पे एक्टिव हैं। ओके, या तो गाइस कर सकता है इस लेवल को ब्रेक। अगर इसको ब्रेक करेगा तो वो डाउन डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करेगा, और डाउन डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को क्या करना होगा भैया, इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसको ब्रेक करना होगा, तब मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ आ पाएगा। ओके, तो ये चीज़ गाइज आपको ध्यान में रख के चलना होगा, तभी आप गाइज ट्रेड कर पाएंगे। हर एक लेवल को आपको समझना होगा। अब देख सकते हैं जो भी कैंडल में ग्रीन मोमेंटम आ रही है वो क्यों आ रही है गाइज, ये जो कैंडल पे विक था ना, इसी के कारण ये ग्रीन मोमेंटम इसमें दिख रही है, क्योंकि गाइज अभी बायर हैं जो मार्केट को इसके नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात, मार्केट की स्ट्रक्चर की बात। आप देख सकते हैं गाइज एक पॉइंट को समझ के हमने गाइज कैसे लेवल ड्रॉ किया। ओके, और आपके सामने ट्रेड भी लिया गाइज। यहाँ पर ट्रेड हमने लिया था, तीनों का तीनों ट्रेड हमारा यहाँ पर विन है। ओके, देख सकते हैं एक ट्रेड मैंने लॉस किया था जो कि हमारा गाइज कॉल डायरेक्शन की तरफ था, लेकिन हमने 3 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की तरफ लिया। अब देखिए MTG का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि भैया MTG में अगर आपने कॉल लिया था तो आप तुरंत 3 ट्रेड कॉल की तरफ लगा दीजिए। ओके, लेकिन अगर आप बताइए अगर मैं यहाँ पर कॉल की तरफ ट्रेड लगाता तो लॉस होता कि नहीं? MTG भी लिया जाता है गाइज अपने साइकोलॉजी के अनुसार। ओके, जब ये ट्रेड लॉस हुई तो मैं समझ चुका था कि यहाँ पर किसकी पावर अब अधिक है, हमको किसके तरफ जाना चाहिए, तो उसी को देख के गाइज हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और इजीली हमने उस ट्रेड को विन कर लिया। ओके, आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनी। मैंने क्या बोला कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर रही है तो उसका अगला टारगेट ये वाला लेवल होगा, इसको ब्रेक करेगी तो गाइज अगला टारगेट ये वाला लेवल होगा, सपोर्ट दिखाएगी तो ऊपर जाएगी, ब्रेक करेगी तो नीचे आएगी, सिंपल लॉजिक। ओके, अब गाइज हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग समझेंगे कैंडल की साइकोलॉजी। कैंडल क्या कहती है, मार्केट के स्ट्रक्चर को तो हमने लगभग समझा दिया है। ओके, अब हम कैंडल के साइकोलॉजी को समझते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ओके, लेकिन ये रेड कैंडल क्लोज कहाँ की? इस पॉइंट के आसपास में। ओके, अब इस पॉइंट पे कौन थे? अगर प्रीवियस मार्केट को देखा जाए तो इस पॉइंट पे बायर थे, तो जाहिर सी बात है अगर ये कैंडल, रेड वाली कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो बायर यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर गाइज मार्जिनल सेफ्टी के साथ अगर आप डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो आप विन करते हैं, लेकिन कहाँ लेना था गाइज? इस लेवल के पास आपको मार्जिनल सेफ्टी लगाने की आवश्यकता थी। ओके, भले ही मार्केट ऊपर जाता, ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर, मिडिल में आपका ट्रेड, तो होगा विन। ओके, अब गाइज यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट इस पॉइंट से क्या कर रही है, मार्केट इस पॉइंट से कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट दिखा रही, तभी तो ये ग्रीन कैंडल बना। ओके, अब साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना,
जो मार्केट में ये बता रहा है हमको कि भैया यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बन रही है। तो बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न क्या है कि भैया यहाँ पर सेलर को लगभग ये बाहर निकल चुके हैं। तो जब बाहर निकल चुके हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको बाहर की ही कैंडल देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं तो हम इजिली विन करते हैं। और आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बन रही है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को लेवल का पता नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर वो कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेंगे। लेकिन गाइज ऊपर से कहीं ना कहीं सेलर का रिजेक्शन भी है। तो अगर कैंडल यहाँ तक आती है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक आई, तो हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड लेंगे। ओके, एक ट्रेड हमने डाउन डायरेक्शन की तरफ क्यों लिया, क्योंकि भैया देखिए अगर सच में बायर के पास पावर होगी, ओके, तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, वो कॉल डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन अगर सेलर मार्केट में फाइट करने की कोशिश करेगा तो इसी लेवल से ऊपर मार्केट को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये जो जोन है ना गाइज, ये कहीं ना कहीं सेलर का जोन है। जो ये जोन आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये सेलर का जोन है। तो उसी को देख के गाइज हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया। ओके, लेकिन गाइज अगर ये कैंडल हमको लॉस करवाती है, ओके, तो क्या हम तुरंत MTG का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर हम खुद कंफ्यूज हैं कि अगर यहाँ पर गाइज सेलर का जोन है तो ग्रीन कैंडल कैसे आ सकती है। अगर ग्रीन कैंडल आई भी तो उसको ब्रेक करना होगा, इस लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी हम कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब डायरेक्शन क्लियर हो तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारा डायरेक्शन क्लियर था, इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट था यहाँ पर हमारा डायरेक्शन क्लियर था कि अगर सेलर कोशिश करेगा तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन हमको ये पता चल गया कि सेलर यहाँ पर ये नहीं चाह रहा कि भैया यहाँ पर मैं कोशिश करूँ। ओके, तो यह कैंडल, अब आप बताएंगे कि भैया कैसे हमको पता चला कि यहाँ पर सेलर कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि भैया आप अगर एक नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जितनी भी कैंडल बनी है ये ऊपर की तरफ से वीक है। तो वीक का मतलब क्या है कि अगर ये कैंडल है और ये कैंडल क्रिएट हो चुकी है, ओके, तो अगर ये बीच में ऐसे बॉडी क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पर बायर का भी पावर है, यहाँ पर सेलर का भी पावर है। तो हमको इनडिसीजन कैंडल कह सकते हैं। हम कैंडल को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर कौन पावरदार है। ओके, जैसा हमने आपसे बोला कि अगर सेलर को नीचे ले जाना होगा तो भैया ये इसी लेवल से नीचे मार्केट को लेकर जाएगा। लेकिन सेलर को नीचे नहीं ले जाना था तो बायर ने अपना पावर दिखाया। इस बार बायर फेल हो चुके थे, लेकिन अगली बार बायर पावर दिखाए और मार्केट को अप डायरेक्शन की तरफ लेकर गए। तो क्या यहाँ पर हम कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेंगे या डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेंगे? नहीं, क्योंकि गाइस फिर से मार्केट एक जोन की तरफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर यहाँ तक आए थे, लेकिन मार्केट में सेलर एक्टिव है, मार्केट को नीचे लेकर आए। तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम यहाँ पर भी क्लियर नहीं है। ओके, तो जब तक आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आए आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपके कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। ओके, लेकिन गाइस अगर ये जो कैंडल अगर इसके 50% एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती है तो भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेंगे। ओके, देखते हैं गाइस क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% के एरिया के नीचे जो है कैंडल क्लोज की है, तो उसी को देख के गाइज हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सेलर पावर दिखा रहे हैं। क्योंकि ये भी जो जोन था वो सेलर का ही था। यहाँ के जो सेलर थे उन्होंने भैया पावर नहीं दिखाया, उन्होंने कहा भैया मेरी बस की बात नहीं, मैं नहीं इसको रोक सकता, लेकिन ये कोशिश करेंगे। तो उसी को देख के गाइज हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया। लेकिन हमने MTG यूज नहीं करी, क्योंकि गाइज हम श्योर नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं बायर जो है अपना मोमेंटम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मोमेंटम में अगर आप घुसते हैं तो साइकोलॉजी के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब घुसेंगे तभी गाइज आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं गाइज कितनी अचानक से कैंडल बन रही है, कभी ग्रीन बन जा रही है, कभी रेड बन जा रही है। गाइज अब यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी को आप समझिए। देखिए मार्केट ऊपर ले जा रहा था यानी कि बायर ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन गाइज जब ये रेड कैंडल इस वाली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज की तो हमको ये पता चल गया कि भैया कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर पावर दिखा रहे हैं। उसी पावर को देख के हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया और हमने विन करा। आपको वीक को समझना होगा, आप पावर को समझना होगा। जैसे देखिए ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। ओके, अब हम एक रेड कैंडल भी बना लेते हैं। देखिए अब ये एक रेड कैंडल है। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ चल रही थी और रेड कैंडल इतना क्लोज कर रही है तो आप यहाँ पर अगर एक ग्रीन
कैंडल की तरफ ट्रेड लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो विनिंग चांस है वो ज़्यादा है, आप विन कर जाएंगे। ओके, लेकिन गाइस अगर यही रेड कैंडल इसके 50% एरिया के नीचे ऐसे क्लोज देती है ऐसे, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर अपना पावर दिखा रहा है। पहले हम जोन को देखेंगे कि ये किसका जोन है। अगर सच में वो सेलर का जोन था तो अगर हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं तो विन करते हैं। ओके, कैंडल के वीक कैंडल की साइकोलॉजी ये बताती है। आप देख सकते हैं ये जो जोन था, ये जो जोन था भैया, ये कौन सा जोन था? ये सेलर का ही जोन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलर का ही जोन था और यहाँ पर सेलर की कैंडल भी बनी है। लेकिन क्या यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं? नहीं लेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये कहीं ना कहीं बायर का जोन है। सेलर ने तो अपने जोन पे ही क्लोज किया ना, लेकिन अगर ये सेलर यहाँ तक घुस जाते हैं तो भैया हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं और इजीली उसको विन करते ही करते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझना होगा कि कौन सा जोन किसका है। जब तक आप जोन को नहीं समझेंगे आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके, मैंने आपसे बोला कि भैया कहीं ना कहीं ये जो जोन है ये बायर का जोन है। ओके, तो बायर यहाँ पर अपना पावर दिखा देगा। अगर नहीं दिखाएगा तो मार्केट की बात है, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी है वो भैया यही कह रही है कि बायर यहाँ पर अपना पावर दिखा सकते हैं। अगर बायर यहाँ पर अपना पावर नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, हम पावर देख कर गाइस अपना ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मार्केट कहीं ना कहीं बायर के कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना तेजी से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इसने क्लोज कर दिया, लेकिन 50% एरिया क्लोज नहीं किया है। 50% एरिया का मतलब अगर गाइस कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती, जैसे यहाँ पर ये बनी, यहाँ क्लोज ना होके यहाँ क्लोज होती। ओके, कहने का मतलब था कि भैया जो ये वाला कैंडल था इसके विक के नीचे क्लोज होती। ओके, ये जो ये वाला हमारा एक लेवल था, इस लेवल के नीचे क्लोज होती और कुछ ना कुछ विक को भी कवर कर लेती, तो हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते और इजीली विन करते। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे बायर का पावर था। ओके, तो बायर एक्टिव हो सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट इसके 50% एरिया के नीचे आ जाती तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि यहाँ पर गाइस सेलर का ही पावर रहता। देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, जो कि हमने अच्छा किया। आप देख सकते हैं गाइस ये बायर का एरिया था और बायर एक्टिव हुए और मार्केट ऊपर गई। अब बहुत सारे लोग इसको देखकर गाइस ग्रीन डायरेक्शन की तरफ तुरंत ट्रेड ले लेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको देखना है कि जो ये कैंडल है ना, ये गाइस सेलर के एरिया में क्लोज हुई है। आप देख सकते हैं ये सेलर के एरिया में क्लोज हुई है। अगर बायर को सच में कंटिन्यू करना होगा तो ये यहाँ पर क्लोज करती, तो हम यहाँ पर ग्रीन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेते, तो हम इसको इजीली विन करते। तो यहाँ पर हम अभी कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ पर किस डायरेक्शन की तरफ जाए, ये कैंडल बताती। देखिए ये कैंडल पे जो ये विक बना है ना, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहाँ तक सेलर लेकर आए थे। अगर सेलर लेके आए हैं तो सेलर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन जो बायर यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्टिव हैं, जो सोच रहे हैं कि भैया मार्केट इसके नीचे नहीं मैं आने दूंगा, वही इस कैंडल को गाइस वीक के रूप में क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वो अपना पावर दिखा रहे हैं। अब बायर क्या करते हैं, देखिए ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल क्यों बन रही है गाइस? ये जो सेलर थे वो एक बार ट्राई में फेल हो गए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, एक बार ट्राई में फेल हो गए, तो अगेन उन्होंने कोशिश किया और रेड कैंडल में क्लोज किया। अब गाइस यहाँ पर सेलर आ गए ना, अब यहाँ पर एक बायर के आने का चांस है, तो यहाँ पर मैं गाइस एक ट्रेड लेता हूँ कॉल्डर्स की तरफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसने ट्राई किया, यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया। ओके, तो सेलर इसमें जो है गाइस सेलर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए, कोशिश तो की है लेकिन सेलर की कैंडल में ये क्लोज नहीं करवा पाए। ओके, तो अगेन उन्होंने कोशिश किया कि चलो इस कैंडल पे ना सही, इस कैंडल पे हम मार्केट में को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया और इसमें ट्राई में तो फेल रहे, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, इस रेड वाली कैंडल में उन्होंने गाइस इजीली जो है कवर कर लिया। ओके, अब गाइस यहाँ पर सेलर तो अपना पावर दिखा दिए। ओके, ये सेलर तो अपना पावर दिखा दिए। अब जो बायर ये मार्केट को ऊपर लेकर गए थे, अब उनकी भी बारी है यहाँ पर दिखाने का। ओके, तो यहाँ पर नहीं दिखा पाए तो गाइस यहाँ पर हम 3-4 ट्रेड कॉल डायरेक्शन की तरफ लेते हैं। ओके, मान लीजिए ओटीसी मार्केट है, अगर यहाँ पर गाइस ये वाली कैंडल हमको ग्रीन नहीं देखने को मिली,
बाई चांस बाय द वे नहीं देखने को मिली तो ये कैंडल हमको ग्रीन देखने को मिल सकती है। ओके, 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकती है क्योंकि जो स्ट्रेटजी है वो यही कह रही है, जो साइकोलॉजी है वो यही कह रही है कि ये कैंडल गाइस ग्रीन बनना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सेलर ने कोशिश किया इस कैंडल पे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, उन्होंने गाइस फेल कर दिया। अगेन कोशिश किया और रेड कैंडल में क्लोज करवा दिया। ओके, फिर से ये गाइस जब इन्होंने क्लोज किया तो गाइस उनका जो पावर था वो दिखा, लेकिन जो ये बायर थे उनका भी तो पावर दिखना चाहिए मार्केट में ना। तो उन्हीं का पावर दिखाने के लिए गाइस यहाँ पर मैंने कॉल डेस्क की तरफ ट्रेड लिया था, क्योंकि पहले सेलर ने अपना पावर दिखाया, अपना जलवा दिखाया, सेलर ने अपना जलवा दिखाया। ओके, उन्होंने जलवा दिखाया, कैंडल को गाइस रेड बनाया। ओके, लेकिन गाइस अब देख सकते हैं गाइस ये ट्रेड मैंने लॉस कर दिया। ओके, अब यहाँ पर गाइस मैं एकदम मार्केट को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मार्केट कर क्या रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने सोचा कि भैया यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, आपने सोचा यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो आप ये समझ जाइए कि अब मार्केट का जो सिनेरियो है वो हमारे माइंड में नहीं बैठ रहा है, हमारे माइंड के साथ ये ट्रेड नहीं हो रहा। ओके, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो देख के लालच नहीं है ना, आपको ट्रेडिंग इसी पॉइंट पे बंद कर देनी है। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ हिस्ट्री। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर कितने ट्रेड को विन करा है, 1 2 3 4 4 ऊपर 5 ट्रेड मैंने विन करा है। 1 2 3 4 5 6 ट्रेड को मैंने लॉस करा। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी मैं लॉस में ही हूँ, कोई बात नहीं, $5 के लॉस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हाँ मैं कैंडल को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मार्केट को कैसे मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो आपको लॉस प्रॉफिट नहीं देखना है। जिस दिन गाइज आपकी साइकोलॉजी मार्केट में बैठती हुई चलेगी, आप 1 घंटे की ट्रेडिंग करेंगे, 1 घंटे की ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी बैठती जा रही है, तो ये $5 क्या है, $500 भी तो बन जाएगा आपका प्रॉफिट में। ओके, जाने दो $5। ओके, तो आपको अगर सीखना है गाइज तो इसी प्रकार से सीखना होगा, साइकोलॉजी लगाना होगा, और जहाँ पर 2 कैंडल पे साइकोलॉजी फेल होती है आपको वहीं पर बंद कर देना होगा, तभी आप ट्रेड में कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा आप पूरे कैपिटल को वाइप कर देंगे। ओके, चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, मेरी साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे लेवल ड्रॉ करना, ये सारा चीज़। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।